हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार बातचीत हो रही है तो कंटिन्यूसली आपसे डिस्कशन हो रहा है इस बारे में और हम एक बड़ी ज़ोरदार रिएक्शन डील कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट एल्डोल ना। तो एल्डोल में अब तक हमने दो टाइप के पार्ट्स पढ़े हैं। एक तो हमारा बेसिक एल्डोल कैसे हम कराते हैं और एक और हमने पढ़ा है दैट क्रॉस एल्डोल, जहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। अच्छा, पिछले लेक्चर में वी हैव टेकन सम एग्जांपल, हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं पहले। तो अभी जरा करने का तरीका में अप्रोच थोड़ा चेंज करना होगा। तो हम बताएं ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज साइक्लोपेंटेनोल, और आपको करना क्या था कि आपको इसका एडिशन में एल्डोल कंडेंसेशन कराना था हर एक केस में। तो एक्चुअली पूरी मैकेनिज्म का थीम यही है कि दो कंपोनेंट्स चल रहे हैं। एक कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोफाइल बना रहा है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एक्सेप्टर है। तो अभी क्या है ना, मैं एक टेबल मैनर में ऑपरेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए पैटर्न। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अल्फा एच निकालेंगे, क्योंकि हम कई बार इस बात को बता चुके हैं कि हम अल्फा एच निकालेंगे और फाइनली हम अटैक कराएंगे। सो द की पॉइंट इज दैट कि ये वो की पॉइंट है कि आप कार्बन आयन जनरेट करें और फाइनली अटैक कराएं। तो अगर कार्बन आयन जनरेट करना है और अटैक कराना है, इन दोनों चीज़ों को हमें जस्टिफाई करना है, तो ओवरऑल पैटर्न क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल वाले फॉर्म में जा रहे हैं जहां पे हम कार्बन आयन और एक्सेप्टर दोनों क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब देखिए मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ, वैसे हमारे सामने एग्जांपल यही है और हमें सेम वे में ऑपरेट करना है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने एक पार्ट यहाँ ले लिया और यहाँ मैंने लिखा कि यहाँ पे जो सोर्स है वो कार्बन आयन है, राइट, ठीक है। दूसरा एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर है, राइट, और फाइनली उनका रिएक्शन, और यहाँ उनका फाइनल रिएक्शन, राइट। क्योंकि भाई जो कार्बन आयन नहीं होगा, जो एक्सेप्टर नहीं होगा, सो इट विल नॉट प्रोसीड। तो पहले टाइप का देखिए आपके पास ये मॉलिक्यूल था, तो ये मॉलिक्यूल था और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका कार्बन आयन बनाना है। और बेटा अगर कार्बन आयन बनाना है तो बताइए दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम, वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। तो बताओ यहीं से क्या निकाल दोगे, यहीं से आप एनायन जनरेट कर लोगे। अब जैसे एनायन बना, बताइए इस बार चूंकि सेल्फ एल्डोल हो रहा है, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ ऐसा ही सेटअप लेंगे, कार्बन आयन भी वही है, एक्सेप्टर भी वही है। तो फाइनली हम अटैक कर देते हैं और अटैक करेंगे देन द फाइनल रिएक्शन टेक्स प्लेस। द फाइनल रिएक्शन कैसे कराओगे, तो मैं आपको बताऊं, सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ नेगेटिव, सामने कौन है, अगेन ऐसा है, दिस इज द एक्सेप्टर कंपोनेंट, ये अटैक करेगा, पाई O पे जाएगा और बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, तो आपको हम बताएं जिस तरीके से ये है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको बताऊंगी 5 बॉन्ड्स और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर पे O माइनस। अब बताओ वाटर से क्या दिलवा देना चाहिए, वाटर से H प्लस दिलवाना चाहिए। और हमें मालूम है कि जब आप इतना कर लें तो फिर अल्टीमेटली एट द एंड हम क्या करते हैं, वाटर एलिमिनेट कर लेते। तो आप अल्टीमेटली वाटर निकाल लें और ये जो पहला सेटअप हमारे हिसाब से वो बन चुका है, और पहला सेटअप अगर हमारे हिसाब से बन चुका है तो बनेगा क्या, तो यू बेटर अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉर्म। ये आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपकी असली चीज है और हम कहते हैं कि यही असली सेटअप है। तो ये पहला, हमें लगता है कि बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। तो पहला एग्जांपल डिस्कस कर दिया, अब तरीका समझना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये तो पहला था, इट इज वेरी कॉमन और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने कर भी लिया होगा। अब एक बार मैच कर लें, बिकॉज मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप। कैसे, जो अगला एग्जांपल लिया उसमें हमने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अच्छा, दो टाइप के मॉलिक्यूल कैसे थे, तो अब जरा जज करना, मैं डिस्कस करता हूँ। हमने एक मॉलिक्यूल लिया ऐसा, अभी हम एक्सेप्टर कैटेगरी में लिख नहीं रहे, खाली समझा रहे हैं। एक तो हमने ऐसा लिया, ठीक है, एक तो ऐसा लिया, अब एक ऐसा लिया और दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल कैसा लिया, और दूसरा लिया एसीटोन लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, सॉरी CH2। अब हमें डिसाइड करना था कि कार्बन आयन कौन बना सकता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि यार इट इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए आपको बताएं एक्टिव सेंटर जरूर है, अल्फा C भी जरूर है, बट मजे की बात है कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा H 0। अब तो यहाँ पे अल्फा H नहीं है, तो अल्टीमेटली आप ये कार्बन आयन नहीं बना सकता। तो अगर ये कार्बन आयन नहीं बना सकता तो फाइनली क्या होना है, कार्बन आयन आपको दूसरे सोर्स से जनरेट करना, और ये जो सोर्स है
ये फाइनली कार्बन आयन बनाएगा और ये अटैक कराएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि दिस विल नॉट बी अ सोर्स फॉर कार्बन आयन। एक्चुअली ये क्या कर सकता है, एक्चुअली एक काम कर सकता है कि एक्सेप्टर हो सकता है, उसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। सो और रही बात उसकी, तो सवाल है कार्बन आयन, क्योंकि एल्डोल बनाने के लिए तो हमें अल्फा एच चाहिए। ये जो पार्ट है ये कार्बन आयन बना सकता है। आप इधर से H प्लस निकालो या इस साइड से निकालो, इट्स योर चॉइस। बट फाइनली अगर कार्बन आयन जनरेट करने के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द क्लियर एग्जांपल ऑफ एसीटोन व्हिच विल जनरेट द रिस्पेक्टिव कार्बन आयन, तो मैं आपको बताऊं, मैं करके दिखाता हूं। पहला बेंजोल्डिहाइड और दूसरा एसीटोन, और जो सेटअप हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, तो सेटअप हमारे सामने क्रिएट हो रहा है कि हमारे सामने जो एसीटोन वाला कंपोनेंट है, तो एसीटोन वाला कंपोनेंट है तो ये CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अल्फा एच निकाल देना चाहिए। तो फाइनली हमने अल्फा एच निकाल लिया। और बताइए जो अटैकिंग कार्बन आयन है दिस वन, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक्सेप्टर के लिए देयर आर टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो वही था जो आपके सवाल में लिया हुआ है, बेंजोल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है, क्योंकि आपने दो टाइप के मॉलिक्यूल लिए। एक तो ये है, लेकिन बेटा एक बात और समझने वाली है कि ये अपने जैसे मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करा रहे होंगे ना, तो अब एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन थोड़ी करा रहे हो, तुम ले रहे हो तो 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम आधा मोल 1 मोल ऐसे ले रहे हो। अगर ऐसे ले रहे हो तो इसकी आप जो चॉइस है, इसकी जो चॉइस है वो अगला मॉलिक्यूल है। और बेटा वो जो अगला मॉलिक्यूल है मेरे हिसाब से वो ये है। तो एग्जैक्टली हमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको समझ में आ रहे हैं। एक ये कॉम्बिनेशन दिस प्लस दिस, और दूसरा कॉम्बिनेशन इसका खुद के साथ। तो मैं बारी बारी से करता हूँ। बस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर रिएक्शन कराने की बात है तो मैं इस रिंग के लिए फिनाइल लिख देता हूँ, तो मेरे लगता है आपको क्लियरली समझ आएगा। सो फिनाइल, और मैं अटैक कराता हूँ, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है फिनाइल की रिएक्शन करा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड CH, और सामने किसका अटैक, तो सामने अटैक CH2 माइनस C डबल बॉन्ड और CH3। अब जैसे ही आप अटैक कराओगे, समझना बेटा, तो फाइनली ये अटैक करेगा, पाई ऑक्सीजन पे जाएगा और बनेगा क्या, तो आप समझते हैं PH CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली आप इसको वाटर से H2 दिलवा दें, और जैसे ही वाटर से H2 ले लेगा तो आपको वाटर एलिमिनेट करना है। तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे H दिया और हीट करते जा, देन यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और क्या, और ये CH3। तो हमारे हिसाब से ये पहला सेटअप परफेक्टली क्लियर है। लेकिन एक और सेटअप है, आप जानते हैं देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस कार्बन आयन विल मेक अटैक ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर ये सिमिलर टाइप मॉलिक्यूल में करेगा तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारा थीम क्या है, वी आर ऑलवेज ट्राइंग इस सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन में हम लगातार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। देखिए मैं ट्राई करता हूँ, एक सेटअप ये है पहले के साथ, अब देखिए दूसरे के साथ ट्राई करता हूँ फॉर द नेक्स्ट वन। और अगर नेक्स्ट सेटअप ट्राई करें, ठीक है, तो नेक्स्ट सेटअप ट्राई करें तो क्या सेटअप होना चाहिए। अब ये कार्बन आयन तो वही है, क्योंकि दूसरा सोर्स नहीं है हमारे पास, दूसरा सोर्स नहीं है, तो अगला सेटअप इसी टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। और हमें क्या करना है, टू बेटर अंडरस्टैंड कि हमें सिंपली इसका अटैक करा देना है। तो बताओ ये फाइनली अटैक करें कार्बन आयन, ये एक्सेप्टर पाई ऊपर मतलब एग्जैक्टली क्या बनेगा, CH3 CO माइनस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। यही आप वाटर से इसका क्या कर दिए, तो वाटर से आप इसको H+ दिलवाएं एज एक्सपेक्टेड, और फाइनली हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर निकलेगा सो इट इज द ओवरऑल इंपैक्ट। और बनेगा क्या, तो आप समझ रहे हैं बनेगा क्या, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और या CH3। हमें लगता है द ओवरऑल पिक्चर इज एग्जैक्ट क्लियर। तो अगर आपको जो सेकंड एग्जांपल था तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते। ध्यान देने वाली बात कि हमने एक ऐसा कंपोनेंट लिया जिसके पास अल्फा एच नहीं था, तो जो जिसके पास अल्फा एच है ही नहीं वो कभी भी कार्बन आयन का सोर्स नहीं हो सकता, वो खाली क्या हो सकता है, एक्सेप्टर। अब एसीटोन था जिसके अंदर दोनों एबिलिटी थी, अगर दोनों एबिलिटी थी तो वो सोर्स भी था, वो कार्बन आयन ही बना सकता और एक्सेप्टर भी। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, द आंसर इज 2। ठीक है, जो थर्ड एग्जांपल है इट इज आल्सो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं कि फिर से हम एक ऐसा पार्ट लिया था आपके सामने जिसमें एक के पास अल्फा एच था और दूसरे के पास नहीं था। जैसा कि एग्जांपल देखिए हमारे सामने पहला जो कंपोनेंट था वो फॉर्मल्डिहाइड था, HC डबल बॉन्ड टू H। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट
ये जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें अल्फा एच नहीं है, तो अगर इसमें अल्फा एच नहीं है तो ये तो कार्बन आयन बना नहीं सकता। तो बताओ कार्बन आयन बनाने की फिर जो जिम्मेदारी आ गई वो किस पे आ गई? वो आ गई CH3 डबल बॉन्ड लो और CH3। सिमिलर टाइप से यही कार्बन आयन बनाएगा और इसका 2 पे अटैक होगा। समझ में आती है बात? एक क्रॉस दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर और दूसरा सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद पे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो बट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना, दिस विल नॉट एक्ट एज कार्बन आयन, इट इज ओनली एक्सेप्टर। तो मैं बातचीत करता हूँ सिमिलर एग्जांपल, जैसा कि आपने बेंजोडिहाइड लिया था उसी टाइप से ये भी। देखिए कार्बन आयन का सोर्स फिर से लगभग वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, CH3 डबल बॉन्ड और CH3। तो अल्टीमेटली कह रहा है कि ये कार्बन आयन का सोर्स है। तो बताइए बेटा कार्बन आयन बना दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा? तो यहाँ बनेगा CH2 माइनस, ये आपका कार्बन आयन, और एक्सेप्टर है आपका HC डबल बॉन्ड और H। ठीक है, देखिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यही अटैक कराता हूँ, पाई ऊपर जाता है, बनेगा क्या? यू क्लियरली अंडरस्टैंड CH2O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। और आपको बताया अगर ये सेटअप बन रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ H भी और लग जाएगा। और फाइनली आप हीट करें तो एग्जैक्टली बनेगा क्या? तो जैसे ही आप हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3। एक तो ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अच्छा आपको बताऊं कि मतलब यहाँ सेल्फ भी हो सकता है, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, बिकॉज इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है खुद पे भी अटैक करे। तो खुद पे भी अटैक करे तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए मैं अगला आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ। द नेक्स्ट वन, वैसे आप में इतनी एबिलिटी है, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था सिमिलर कि द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बन आयन, इस कार्बन आयन की रिएक्शन खुद पे ही। तो बेटा अगर इस कार्बन आयन की रिएक्शन खुद पे ही, तो मतलब फिर से यही मॉलिक्यूल होगा जो अटैकिंग होगा, और अगर यही मॉलिक्यूल होगा अटैकिंग होगा तो आप, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में ड्रॉ किया था, डायरेक्ट बनाता हूँ। जो रिएक्शन होगी, जो प्रोडक्ट होगा, अटैक बताइए वैसे ही होगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3। हमें लगता है कि बात क्लियर है, राइट। अब जो अगला और लास्ट एग्जांपल है इस डिबेट का, जहां पे हमने एक एसिटल्डिहाइड लिया और एक एसिटल्डिहाइड लिया और एक एसीटोन लिया, हमें लगता है यहाँ पे बात क्लियर है। बिल्कुल सेम एग्जांपल, हम क्रॉस भी करा रहे हैं, सेल्फ भी करा रहे हैं। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम जेईई मेन 2019 में आया था, फेज 1। तो तरीका यही था कि वी विल जनरेट कार्बन आयन, मेकिंग अटैक, रिमूव वाटर, द कंप्लीट सेटअप। ठीक है, तो जो लास्ट एग्जांपल जो फोर्थ वाला था, हम वो लेना चाहते हैं, और जो फोर्थ एग्जांपल लेना चाहते हैं उसका ओवरऑल पिक्चर क्या है? उसका देखिए पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे हमने दोनों ऐसा ले लिया जिसके पास अल्फा एच है। जैसे एक आपको बताऊं तो एक पार्ट लिया एसिटल्डिहाइड, इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा बताओ बेटा अगर इसके पास, इसमें अल्फा एच है तो इट मे एक्ट एज क्या? ये कार्बन आयन का काम कर सकता है, और एक्सेप्टर तो है ही। दूसरा हमने दूसरा सेटअप क्या लिया था? दूसरा एसीटोन लिया था। तो दूसरा एसीटोन लिया था, इसके लिए भी सेम है, बिकॉज इट इज आल्सो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें भी एबिलिटी है कि ये भी कार्बन आयन बना सकता है और अटैक भी एक्सेप्टर का भी काम कर सकता है। तो यहां पे कितने प्रोडक्ट, अब खुद सोचोगे, सवाल यही था प्रोडक्ट कितने बनेंगे इस केस में। सबसे पहले कार्बन आयन बनाते हैं। अब बताओ इसका कार्बन आयन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 2 ऑप्शंस होंगे, एक क्रॉस कर सकता है इसके ऊपर और दूसरा सेल्फ कर सकता है खुद के ऊपर। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसके कार्बन आयन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? इसके पास भी 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो ये इस पे क्रॉस कर सकता है या खुद पे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बारी बारी से वो चारों केसेस लिख रहा हूं। इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं। तो मैं यही 2 केसेस डिस्कस कर रहा हूं, एक 1 और दूसरा 2। तो हम एक कार्बन आयन का सोर्स और दूसरा अटैकिंग एक्सेप्टर, राइट। 1 2 लिखेंगे, सिंबॉलिकली बात समझ में आएगी, राइट। तो अगर मैं इसी की बात करूं तो पहला जो कार्बन आयन है, मान लीजिए वो सोर्स 1 है, और अगर वो सोर्स 1 है तो कार्बन आयन किसका होना चाहिए? तो कार्बन आयन इसका होना चाहिए, राइट। सवाल है अब 1 का मैच 2 से, तो 2 मतलब एक्सेप्टर उस केस में क्या हो सकता है? तो दिस इज रिएक्शन किसके बीच में करानी है? आई थिंक इट इज 2। तो आपको जो पहली रिएक्शन हमने कराई इट इज 1 + 2, सारा सीक्वेंस तुम खुद करोगे एग्जैक्टली पूरी तरीके से, हमें लगता है आपसे हो जाएगा। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि 1 फिर ले, इसका कार्बन आयन बनाए 1 का, दूसरा हम कह रहे हैं फिर इट इज पॉसिबल कि इसका यार जो कार्बन आयन है, इसका जो कार्बन आयन है ये
खुद पे भी अटैक कर सकता है, खुद पे भी अटैक, तो देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड ओवर H, ये खुद पे भी कर सकता है। और इस बार रिएक्शन किस पे होगी, तो इस बार रिएक्शन होगी दैट इज 1 + 1, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा 2। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी भाई ऐसा हो सकता है कि हम सेकंड सोर्स से कार्बन आयन बनाएं, इट इज पॉसिबल दैट कार्बन आयन फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकंड सोर्स, तो अगर सेकंड सोर्स से कार्बन आयन बनाओगे तो इसका कार्बन आयन, राइट। अब ऑप्शन है, पहला अटैक का एबिलिटी है कि जब क्रॉस कराएं तो बताइए फर्स्ट में अटैक करा सकते हैं। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो बनेगा 2 + 1। और बेटा लास्ट पॉसिबिलिटी है, आप समझते हैं कि फिर से हम सेकंड से कार्बन आयन जनरेट करें CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और इसका अटैक सेकंड पे ही कराएं, जो कि हम काफी देर से कर रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और जो आउटकम आए वो आए 2 + 2। तो देखिए इस बार क्या हुआ कि एल्डोल कंडेंसेशन कराया तो, और हमने ऐसा लिया जिसके दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स था, तो वी विल हैव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और कहते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हम जरूर बना लेते हैं, ऐसी रिएक्शन वर्थलेस, इसको कराने का कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, दे आर नियरली फॉर्म्ड इन सिमिलर अमाउंट्स, ये लगभग बराबर करीब 20-25% के अनुपात के हिसाब से बनेंगे। थोड़ा अंतर जरूर होगा, लेकिन ये हमारे मतलब की नहीं है, बिकॉज ऐसी कोई भी रिएक्शन जिससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वैसे ही वेस्ट है ना, तो एक तरीके से नहीं कहते खिचड़ी पक जाएगी, कोई मतलब नहीं बनना। तो खैर हमने प्रोडक्ट बना लिया, और अगर सवाल आता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो करेक्ट आंसर इज 4। तो इस तरीके से चारों प्रॉब्लम्स जो पिछले लेक्चर में दी थी वो यार डिस्कस कर दी है, और आप इन चारों को करके देखोगे ना, फिर हम इसके बाद जो लास्ट पार्ट है एल्डोल का, और जो सबसे जबरदस्त पार्ट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। थैंक यू।